Hi student, welcome to you Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. आज तुम्हारे लिए क्लास 10 का चैप्टर जो है 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है जो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग ने ऑलरेडी बना चुका है इसके पहले। कह रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। तो ये जो है मैसूर से बेंगलोर के बीच में चलता है। ठीक है, तो ये मान लिए कि हमारा मैसूर है और इधर मान लिए बेंगलोर है। तो इस दोनों के बीच का दूरी जो बता दिया 132 किलोमीटर है। कितना दूरी है? 132 किलोमीटर है। क्लियर? तो 132 किलोमीटर एक पैसेंजर ट्रेन जब जाती है तो वो 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है। किसकी अपेक्षा? एक्सप्रेस ट्रेन की अपेक्षा। तो मान लीजिए ये पैसेंजर ट्रेन है, तो ये पैसेंजर ट्रेन मैसूर से बेंगलोर जाने में 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, जबकि एक्सप्रेस ट्रेन इससे 1 घंटा कम टाइम लेता है। तो इसीलिए बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस। किसकी अपेक्षा? पैसेंजर ट्रेन की अपेक्षा 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, करा इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, यानी एक्सप्रेस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड जो है कितना है? ज्यादा है। तो मान लिए कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर मान लिए। तो यदि पैसेंजर का x मान लिए तो एक्सप्रेस का कितना होगा? तो एक्सप्रेस में इसमें 11 जुड़ जाएगा, यानी इसमें से 11 किलोमीटर उसका ज्यादा है। बात समझ में आ रही? ये मान लिया पैसेंजर ट्रेन के लिए। एक दूसरा बना दो एक और, तो समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये भी मैसूर ही है, ये बेंगलोर है। ये भी 132 किलोमीटर ही है, लेकिन ये है जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन को जाने में 1 किलोमीटर पर स्पीड से जब जाता है 132 किलोमीटर, तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका स्पीड जो बोल रहा है कि पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी इसका स्पीड कितना हो गया? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो गया। और इसका भी दूरी उतना ही तय करना। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? इसमें टाइम जो हमको लग रहा है इसकी अपेक्षा कम टाइम लग रहा है, 1 घंटा। 1 आवर लेस। ठीक है ना? अब इसको देखते हैं। पहले मान लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि इसका एवरेज स्पीड पैसेंजर का कितना है? लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू मान लिए x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा फ्रॉम क्वेश्चन से? देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो इससे ये 11 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी x प्लस 11 ये किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड निकल गया, इसका भी स्पीड निकल गया, दोनों का दूरी भी सेम है। तो दोनों का टाइम निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं? स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम। यदि हमको टाइम निकालना है तो क्योंकि हमको डिस्टेंस भी पता हो गया, स्पीड भी पता हो गया, टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो स्पीड को यहाँ ले आओ, टाइम को यहाँ ले आओ, तो टाइम बराबर हो गया d बटे स्पीड।
तो यही फार्मूला का यूज़ करना है। तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा कितना टाइम लेगा, तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन, तो यहाँ पर लिखेंगे पैसेंजर टाइम टेकन बाय टाइम द पैसेंजर ट्रेन। टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर ही है, तो 132 हो गया। स्पीड इसका हमने मान लिया है x, तो इसको x से डिवाइड, ये क्या निकल गया मेरा, आवर निकल गया। ये इतना घंटा में वो इतना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। सेम एक्सप्रेस ट्रेन का भी निकालेंगे, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, इसका कितना हो जाएगा, तो ये भी दूरी उतने ही जा रहा है। स्पीड इसका कितना हो गया, x प्लस 11, इतना टाइम ले रहा है ये, इसका क्या हो गया, ये टाइम हो गया। तो इसका भी टाइम निकल गया, इसका भी टाइम। तो ये दोनों के टाइम में इसका टाइम ज़्यादा है कि इसका टाइम ज़्यादा है, इसमें टाइम कम लग रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों में डिफरेंस जो है 1 घंटा का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, बराबर 1 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, 1 घंटा इसमें कम लग रहा है। तो इसका मतलब ये बड़ा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। तो ये जो है 1 घंटा ज़्यादा है, इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, 132 बटा x में से घटा देंगे 132 माइनस x प्लस 11 बराबर 1 आवर, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम टाइम ले रहा है, पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 1 घंटा का है। बस हमने डिफरेंस निकाल दिया। अब चलिए इसका एलसीएम निकाल करके सॉल्व कर देंगे। चाहे तो 132 का आप कॉमन ले लीजिए, 132 हमने कॉमन ले लिया। इसमें x इंटू एक्स प्लस 11 कम, इधर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या है, इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर। 32 को तो हमने कॉमन निकाले, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 11 हो जाएगा। ये इधर गया तो माइनस x हो गया, बराबर 1 हो गया। x माइनस में है, एक प्लस में है, कट गया। अब इधर 11 बच गया, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर कितना बच गया, 132 गुने 11 बच गया। और ये इधर चला आया, कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 11। अब इसको तोड़ दो और उसके बाद इधर इससे भी मल्टीप्लाई कर दो। 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 गुने 132 यानी 2 5 4 एक कितना आ जाएगा, 152। इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 11x। इसको उधर टपा देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये सभी प्लस में रहेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये हमारा देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा आंसर। अब इसमें ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो इसमें a कितना हो गया, 1 हो गया, b कितना हो गया, 11 हो गया, c कितना हो गया, माइनस 1452 हो गया। अब d निकाल देंगे, d बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना हुआ, 11 हो गया स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू सी का वैल्यू माइनस 1452। ये माइनस प्लस हो जाएगा। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 11 करेंगे 121 प्लस 4 को इससे गुना कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 दूनी 8, 5 को 20 के 0 हाथ में बच गया 2 और 4 को 16 और 2 18 का 8 हाथ में 1 का 4 1 5 यानी 5808 आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया टोटल, ये 8 1 9 हो जाएगा, 0 और 2 2 हो गया, 8 1 फिर 9 हो जाएगा, ये 5929 हो जाएगा। अब x निकाल देंगे, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a माइनस 11 प्लस माइनस रूट
इतना बटे 2 इंटू 1। इसको कर देंगे सोल्व तो -11 प्लस माइनस, ये किसका वर्गमूल होता है? ये होगा 77 का वर्गमूल, 77 का, ठीक, बटा 2 हो गया। अब इसका 2 वैल्यू आ रहा है, इसका 2 वैल्यू आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो x का 2 वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो x का 2 वैल्यू आ गया है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -11 प्लस 77 बटे कितना हो गया 2, और एक का आएगा 11 प्लस, ये प्लस इसमें लिए तो माइनस इसमें होगा 77 बटे 2। तो जोड़ दो कितना हो गया, इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 7 में से गया तो ये 6 और ये 6, 66 बटे 2, ये दोनों तो जुड़ जाएगा, माइनस में है तो ये 8 हो जाएगा बटा 2। 2 से ही कट गया तो 44 मारते में, ये 2 से कट गया तो 33 मारते में, ठीक है। एक 33 आएगा और एक -44 आएगा। तो ये तो कभी भी एवरेज स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। एवरेज स्पीड कभी भी किसी भी ट्रेन हो या बस हो या कार हो, उसका नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं होता है। तो लिखें यहाँ पर सिंस x क्योंकि हमने माना है x बराबर -44, the speed of the passenger ट्रेन, ये क्या है, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है, एवरेज स्पीड बोलो चाहे सिर्फ स्पीड भी बोल सकते हो। x इक्वल टू -44 इज द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, इट कैनॉट बी नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो -44 जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि कभी किसी भी ट्रेन का स्पीड होता है जो नेगेटिव नहीं होता है। इतना लिखने का जरूरत नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहीं पर शॉर्ट में लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं, मैंने बता दिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, इसीलिए एवरेज स्पीड हो जाएगा 33, ये हो जाएगा हमारा पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड। सो या देयरफॉर जो भी करके लिखे x इक्वल टू 33 गिव द एवरेज स्पीड, गिव्स द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन एज 33 किलोमीटर पर आवर। तो ये पैसेंजर ट्रेन का निकल गया। उसी तरह से एक्सप्रेस ट्रेन का भी निकाल देंगे, तो इसीलिए देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना स्पीड था, x + 11 था, तो x का वैल्यू कितना आ गया 33, तो यहाँ 33 बैठा देंगे प्लस 11, कितना हो गया 44 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये हमारा 2 आंसर हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, ये एक्सप्रेस ट्रेन का। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 10 कंप्लीट। तो आई होप आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जो अभी तक है जो सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया वो जरूर दबा देना, तो जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि ये जिसकी चारों भुजा बराबर हो, इसको स्क्वायर कहा जाता है। एक और है जिसकी चारों भुजा इसकी भी बराबर है। तो 2 प्रकार के स्क्वायर हैं, और दोनों का जो कह रहा है एरिया का सम जो है वो 468 है, 468 है। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स इज, और यदि ये दोनों का डिफरेंस जो है यदि 24 है,
ये दोनों का पैरामीटर्स डिफरेंस कितना है, 24 है। तो इसका साइड निकाल के दिखाइए। तो इसका साइड मान लिए x है, इसका साइड कितना मान लिए x है, तो इसका पैरामीटर्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसका पैरामीटर्स कितना हो जाएगा, पैरामीटर होगा 4x, क्योंकि हम लोग पैरामीटर्स बराबर साइड 4 इंटू साइड होता है, तो 4 के साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका साइड हमारा पैरामीटर्स निकल गया। साइड जितना है, इधर भी x है, इधर भी x है, इधर भी x, सबको जोड़ दिए x x x 4x हो गया। तो चलें इसको मान लेते हैं, लेट साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर इज x। तो इसका पैरामीटर्स कितना हो गया, इसलिए मीटर्स इजकल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स, 4x हो गया। जब इसका हमारा साइड निकल गया तो एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या हो गया, एरिया बराबर क्या होता है, x साइड का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका निकालें, इसका साइड हमको पता नहीं है, लेकिन इसका पैरामीटर्स जो है 24 ज़्यादा है, यानी इसके करा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, माने इसका जो पैरामीटर है उसका पैरामीटर से ये 24 ज़्यादा है। डिफरेंस मतलब कि इसका और इसका डिफरेंस में 24 है, इसका मतलब इससे ये 24 ज़्यादा है। इसका मतलब इसका पैरामीटर्स कितना हो गया, तो 4x प्लस 24 हो जाएगा। यदि इसका पैरामीटर्स को P1 मान लो, इसको P2 मान लो, तो क्लियर हो जाएगा। तो अभी निकाल के दिखाता हूँ। तो इसका अब निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का पैरामीटर्स का डिफरेंस 24 है। मान लीजिए कि पैरामीटर्स मीटर्स ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पैरामीटर्स पैरामीटर्स ऑफ बिगर स्क्वायर। तो इसका पैरामीटर्स और इसका पैरामीटर्स में दोनों में कितना का डिफरेंस है, 24 का। मतलब इसका मतलब ये 24 ज़्यादा है और ये 24 कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहीं पर हम लोग 24 लिख देंगे, यानी यहीं प्लस 24। तो इसका पैरामीटर्स को यदि P मान लेंगे तो P प्लस इतना हो गया, इसका इतना हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी P1 प्लस 24 बराबर इसका हो गया P2। अब इसका हम लोग पैरामीटर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है पैरामीटर इसका 4x है, यहाँ पर 4x बैठा देंगे। तो कितना हो गया, 4x प्लस 24। अच्छा, इसका पैरामीटर्स क्या होगा, इसका पैरामीटर्स भी हम लोग 4 इंटू साइड बोलेंगे। साइड मतलब कौन सा साइड, बिगर साइड, बिगर स्क्वायर का साइड। तो इसका साइड निकल जाएगा, साइड ऑफ बिगर स्क्वायर, यही होता है ना 4, क्योंकि पैरामीटर्स का तो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब इसमें क्या है, 4 का कॉमन है, 4 कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो गया, x प्लस 6 हो जाएगा बराबर इधर हो गया 4 इंटू साइड्स ऑफ बिगर स्क्वायर। अब ये 4 और ये 4 कट गया, तो इसका साइड निकल गया, कितना निकल गया, अब इधर कर देता हूँ, इसलिए साइड ऑफ बिगर स्क्वायर बराबर हो गया x प्लस 6, इतना मीटर निकल गया। यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं, सब में मीटर से आप लगा दो। अब इसका भी साइड निकल गया तो इसका एरिया भी निकल जाएगा, और इसका एरिया जब निकल जाएगा तो दोनों का एरिया में जोड़ देने से हमको कितना हो जाता है, 468 हो जाता है। तो इस जब साइड निकल गया तो इसका एरिया कितना होगा, देयरफॉर इसीलिए एरिया ऑफ तो फार्मूला होता है साइड का
स्क्वायर, तो इसका साइड कितना आया, x प्लस 6 आया, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमने सभी का स्क्वायर निकाल लिया। अब दोनों का एरिया निकाल लिया फ्रॉम क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का एरिया का सम जो है वो 468 है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर बराबर कितना हो गया 468। तो सम मतलब कि दोनों का एरिया, तो इसका एरिया इतना है और उसका एरिया एक्स स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 468। अब चलो इसको क्या करेंगे, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर और प्लस 2 ए और दूसरा बी प्लस एक्स स्क्वायर 468। अब इसको फार्मूला में तोड़ दिए तो कितना हुआ 6 छक 36 हो गया, 6 दूनी 12 एक्स हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर 468। अब क्या करेंगे, सबको इधर ले आएंगे, एक्स से एक्स कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 12x हो गया, इसको भी इधर ले आएंगे तो 36 में क्या हो जाएगा 468 घट जाएगा। तो ये इसको सॉल्व कर दो तो x 2x स्क्वायर प्लस 12x, अब इसमें घटा देंगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 4 का 4 माइनस में आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए 2 का सब डिवाइड है तो 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 6x, इसको 2 से डिवाइड के 2, ये हो गया 1, बच गया 12, 6 दूनी 12 नहीं 216, नहीं सबको 2 से हम कॉमन निकाल दिया और डिवाइड कर दिया। तो इतना आ गया हमारा इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर 6 हो गया, सी बराबर माइनस 216 हो गया, डी बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू कितना है 6 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, तो कितना हुआ 6 छक 36 हो जाएगा, आई प्लस हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 बच गया, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, इसको जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 1 10 के 0 हाथ में 1, 900 आ जाएगा। 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 होता है, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, माइनस बी का वैल्यू 6 प्लस माइनस डी का वैल्यू 900 बटे 2 इंटू 1, माइनस 6 प्लस माइनस 30 बटे 2, एक्स का 2 वैल्यू, एक माइनस 6 प्लस 30 बटे 2, एक माइनस 6 माइनस 30 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में जाएगा 30 में से 6 जाएगा तो 24 बटे 2, ये हो जाएगा माइनस 36 बटा 2, 2 से कटा ये 12 मरते में, ये 2 से कटा 18 मरते में, तो कितना हो गया एक्स का वैल्यू एक 12 आएगा एक माइनस 18। तो कभी भी एरिया है चाहे साइड है, किसी भी स्क्वायर का साइड हम लोग नेगेटिव में मेजर नहीं करते हैं, नेगेटिव में मेजर नहीं करते, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। यहीं पर हम लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, क्यों, बिकॉज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि देयरफॉर इसीलिए साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर। तो बिगर का कितना होगा, देयरफॉर इसीलिए साइड ऑफ द बिगर स्क्वायर, बिगर का x प्लस कितना होगा 6, यानी x में 12 जोड़ देंगे तो 12 6 कितना हो गया 18, कितना मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो साइड दोनों का हमने निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो है 4.3 पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे
हम लोग हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका और बचा हुआ। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कृपया करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।